नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। खबर कानपुर नगर से है। यहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा हुई। जनसभा में दोनों नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही कानपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा और अकबरपुर लोकसभा सीट से राजा रामपाल के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने कानपुर में कहा, एक समय था कानपुर में मिलें चला करती थी, लेकिन इस सरकार ने कानपुर के लिए कुछ नहीं किया और तब तो लेबर कॉलोनियों पर इनकी नजर है। पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। कानपुर की चुनावी सभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। दोनों प्रत्याशी जीत पर कर संसद पहुंच रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज से ऐलान हो रहा है कि ये गवर्नमेंट बदलने वाली है। पिछले 10 साल में भाजपा का हर वादा झूठा निकला। इन्होंने अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया। हम लोग चौथे चरण में वोट मांग रहे हैं। अब 4 कदम चलना है और ये भाजपा का सफाया होने जा रहा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। कि चुनाव की रैली में उपस्थित हमारे और इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आलोक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जी, पार्टी के हमारे महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद जी, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के विधायक रूमी जी, सतीश निगम जी से लेकर के अविनाश पांडे जी से लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, संगठन के लोग और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। जहां हमारा पंडाल भरा है, वहीं जहां पंडाल के बाहर छाया नहीं है, उसके बावजूद भी हमें दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। बात, बैंक के दरवाजे कानपुर के कारीगरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी ने बंद किए, अदानी के लिए, अंबानी के लिए खोले। हमारी सरकार आएगी तो ये जैसे जो लाल कालीन है ना बैंक में, वैसी लाल कालीन लगेगी कानपुर के छोटे बिजनेस वालों के लिए।
अभी आपको कहते हैं, जब आप जाते हो बैंक लोन के लिए, आपको कहते हैं गेट आउट। हमारी सरकार आएगी, लाल कालीन लगेगी, सैल्यूट मारेंगे, कहेंगे भैया आप कितना पैसा चाहते हो, कितना बैंक लोन चाहते हो, मेड इन कानपुर बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, आप बताइए। मेड इन कानपुर के बिना मेड इन चाइना का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान को मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। मेरा सपना है कि ऐसे मोबाइल फोन पे चाइना में एक युवा ऐसे मोबाइल फोन को देखे और उस मोबाइल फोन के पीछे देखे और उस पे लिखा हो मेड इन कानपुर, और फिर वो कहे कि भाई ये कानपुर जगह कहां है, और फिर यहां आकर कानपुर में टूरिस्ट बनकर कानपुर के युवाओं को टूरिज्म का पैसा दे। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं, आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने, जिसके चलते चौथे चरण का चुनाव 13 तारीख को संपन्न होना है, जिसके चलते सभी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रत्याशियों के लिए ताकत दिखा रही हैं। आज कानपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही मंच में उतरकर जनता को लुभाते नजर आ रहे हैं। एक भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। हमारे बीच यहाँ की कुछ जनता है, जानेंगे कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें जनता का क्या रुख है और अब की बार जनता किसको चयनित करती है। नाम के साथ परिचय दो भैया, कैसा? मैं कानपुर से हूँ। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र हमारा पड़ता है और मेरा नाम रवीश है, और मैं यहाँ पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को सुनने आया था, उनके विचारों को देख। क्या लग रहा है अब की बार ये जो कार्यक्रम हुआ उसको देख के जनता का क्या रुझान? जनता का रुझान यही है कि अब की बार भाजपा को भगाना है और इंडिया अलायंस को जिताना है। क्या लग रहा है आज आप यहाँ पर आए हो, रुझान क्या लग रहा है जनता का? आज जिस तरीके से कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में राहुल गांधी और अखिलेश गांधी की जो गठबंधन प्रत्याशी की रैली हो रही है, ये रैली नहीं रैला दिखाई पड़ रहा है। और कानपुर का मूड हमें तो ये दिखाई पड़ रहा है कि कानपुर की हम दोनों सीटें, कांग्रेस एक साइकिल को जा रही है इंडिया गठबंधन को, और कानपुर की जनता एकदम उतारू है भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए। और जिस तरीके से देश की जनता, देश का नौजवान और देश का बेरोजगार परेशान है, उससे इनको देश का ना नौजवान वोट देने जा रहा, ना देश का किसान वोट देने जा रहा, ना देश का बेरोजगार वोट। और मैं गोविंद नगर विधानसभा से हूँ। आज का कार्यक्रम के बाद ऐसा लगता है कि मोदी की भी हवा निकल गई होगी। हमें ये लगता है कि हम कानपुर की सीट के साथ साथ कम से कम 350 सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ जो लोगों का हुजूम दिख रहा है बहुत भारी मात्रा में दिख रहा है, इसको लेकर क्या चाहोगे? अब की बार परिवर्तन लग रहा है, परिवर्तन चाहते हैं लोग? नहीं, अब की बार तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। आदमियों के साथ महिलाएं भी हैं, बेरोजगार जो जिनके पास रोजगार नहीं है वो लोग भी बेचारे हैं, हम लोग भी हैं, सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अब की बार परिवर्तन हो। के कार्यक्रम को देखते हुए देखिए, आज का कार्यक्रम जो हम लोग जिस हिसाब से आकर के यहाँ देख रहे हैं, और जो अपार जनमानस का जो समर्थन हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आलोक मिश्रा जी के लिए, चारों तरफ उन्हीं का ही बोलबाला इस समय चल रहा है। लग रहा है इस भीड़ के रुझान के हिसाब से लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड चेंज कर लिया है, अपना मन बना लिया है कि गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है। इस उत्तर प्रदेश में 80 सीट होने के बावजूद 50 सीट हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी जीत के ला रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने माहौल बना दिया है कि भाजपा की गवर्नमेंट को हटाना है। और इन लोगों ने जितना 10 सालों में भ्रष्टाचार और जितना ही लोगों को साथ परेशान किया है, पब्लिक इनसे ऊब चुकी है। अब उनके मन में बदलाव की
इच्छा आ चुकी है, मनसा आ चुकी है और वो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मूड बना लिया है, बदलाव का माहौल बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले मोदी की रैली यहाँ रोड शो हुआ था, उसको लेकर क्या कहोगे? उससे कुछ जनता में प्रभाव पड़ा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मोदी जी आ जाएं, चाहे अमित शाह आ जाएं, कोई भी आ जाए, पब्लिक ने मूड बना लिया है। गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताना है, जिताना है, जिताना है। इस समय यहाँ पे आकर लग रहा है बिल्कुल कि हमें कि 101% आलोक मिश्रा जी यहाँ से जीत रहे हैं। पूरा 100% पूरी जनता ने साम लिया है। बिल्कुल यहाँ से कितनी भीड़ होगी यहाँ पर? यहाँ कम से कम होगी 50 से 60 हजार लोग होंगे। 50 से 60 हजार जी, और ज्यादा ही हो सकता है, मगर ये हमारा अनुमान है। 50 से 60 आदमी आ रहा है, जा रहा है। प्रशासन जाम में फंसे हुए हैं, लोग गाड़ियां बहुत दूर तक खड़ी हैं और 1 लाख आदमी होगा और भी लोग जाम में फंसे हुए, प्रशासन आने नहीं दे रही है। बहुत सिस्टम से इन लोगों को, पब्लिक को रोका जा रहा है। जगह जगह शरबत वितरण कराया जाए ताकि पब्लिक वहां रुकी रहे, पब्लिक यहाँ आ न पाए। ये सब चीजें हैं। क्या रुझान लग रहा है भैया अब की बार कार्यक्रम को देखते हुए? भैया रुझान तो आपकी आप देख ही रहे हो, पब्लिक की भीड़ भी देख रहे हो, लोगों का माहौल भी देख रहे हो। हम लोगों का लगभग कितनी भीड़ होगी है? मेरे हिसाब से तो 1 लाख प्लस है यहाँ में राउंड में, क्योंकि ग्राउंड ये छोटा है, पब्लिक बाहर भी बहुत है। अरे योगी मोदी के चक्कर में अब नहीं आएंगे, ओ साथियों संविधान बचाएंगे, ओ साथियों संविधान बचाएंगे। और महंगाई और बेरोजगारी देश पे पड़ रही भारी है, जनता पे पड़ रही भारी। पेपर लीक से युवाओं की किस्मत फूटी सारी। अरे अब ना अपने बच्चों को हम अग्निवीर बनाएंगे, अरे अब ना अपने बच्चों को हम अग्निवीर बनाएंगे, ओ साथियों इंडिया को जिताएंगे। परिवर्तन होने वाला, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन हो रहा, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? महागठबंधन की हाँ भैया, राहुल गांधी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी की। हम लोग राहुल गांधी को वोट देंगे। अभी तक विकास कार्य हुए नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ कानपुर में। कहीं धरा सब जमीन में, कहीं कोई काम नहीं, सब उसमें है, लिखा पढ़ी में है सारे काम। कोई भी आज तक कोई ना रोजगार है ना काम नहीं हुआ है। जमीन पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया इन लोगों ने। 10 साल सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। किसी एक विधायक, हमारे यहाँ का एक जो सबसे पहले 2014 में बाहरी प्रत्याशी आया था, मुन्नी मनोहर जोशी जी, वो तो 5 साल शकलें नहीं दिखाया कि हमारे सांसद गए गया। तो कानपुर वाले लोग अब बाहरी प्रत्याशी को ऐसा बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वो जान गए कि जो कानपुर का प्रत्याशी है वो हमारा भाई है, वो हमारा बेटा है, वो हमारा सुख दुख का साथी है। बाहरी लोगों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। किसको सांसद बनाना चाहोगे यहाँ से? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा कानपुर का लोकप्रिय नेता आलोक मिश्रा जी को फुल बहुमत से जिताएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे या गूंगी बहरी सरकार को खोल के फेंकने का काम करेंगे। होने वाला परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन हो रहा, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? महागठबंधन की हाँ भैया, राहुल गांधी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी की। हम लोग राहुल गांधी को वोट देंगे। अभी तक विकास कार्य हुए नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ कानपुर में। कहीं धरा सब जमीन में, कहीं कोई काम नहीं, सब उसमें है, लिखा पढ़ी में है सारे काम। कोई भी आज तक कोई ना रोजगार है ना काम नहीं हुआ है। जमीन पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया इन लोगों ने। 10 साल सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। किसी एक विधायक, हमारे यहाँ का एक जो सबसे पहले 2014 में बाहरी प्रत्याशी आया था, मुन्नी मनोहर जोशी जी, वो तो 5 साल शकलें नहीं दिखाया कि हमारे सांसद गए गया। तो कानपुर वाले लोग अब बाहरी प्रत्याशी को ऐसा बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वो जान गए कि जो कानपुर का प्रत्याशी है वो हमारा भाई है, वो हमारा बेटा है, वो हमारा सुख दुख का साथी है। बाहरी लोगों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। किसको सांसद बनाना चाहोगे यहाँ से? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा कानपुर का लोकप्रिय नेता आलोक मिश्रा जी को फुल बहुमत से जिताएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे या गूंगी बहरी सरकार को खोल के फेंकने का काम करेंगे।
मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपके आयोजन। जनता का रुख इंडिया गठबंधन के रुख। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन अपने पूरे टीम के साथ मैं आया हुआ संविधान विरोधी पार्टी को हराने के लिए। ये संविधान विरोधी पार्टी है, कई बार आर्टिकल पर अटैक किया है, अटैक करने के बावजूद ये चाह रही है कि संविधान बदल दे, आर्टिकल्स बदल दे, लेकिन इसकी बस की बात नहीं, इसकी औकात नहीं बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदल दे, इनकी औकात नहीं है किसी को। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई मिलकर इस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को वोट दे। कुछ कहना चाहता हूँ, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। एडवोकेट आरवी सिंह कानून पूरा पढ़ा है। देश को में कोई भी नेता हो, देश का नेता होता है, पार्टियां हैं देश चलाने के लिए, संविधान है रास्ता जो हमको बताता है। अगर संविधान के विरोध में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी चलती है तो उसको भी संभालने का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी होती जनता। जनता भारत का कोई भी, हम मिक्स्ड लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ किसी को घृणा नहीं की जा सकती, करना भी नहीं चाहिए। जनता का क्या रुख लग रहा है इस कार्यक्रम को देखते हुए? जनता बहुत दिख रही है, क्या कार्यक्रम ये कार्यक्रम को देखने के लिए आप जानते हैं 100% जनता किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि वो जातियों धर्मों में और अपने विचारों से बंधी होती है। लेकिन जो एट ए लार्ज बहुत सारे लोग जब दुखित होने लगते हैं, दुखी होते हैं, और सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर सम्मान। अगर सम्मान ही नहीं, रोटी ही नहीं तो सम्मान का आएगा, तो पहले रोटी की जुगाड़ हो। आपको पता है 81 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, 81 करोड़, संख्या कितनी है? 142 करोड़, 142 इतने लोग रहे, यानी गारंटी इतने लोग गरीब है, और बाकी के लोगों के पास रोजगार नहीं। और पैसा कहाँ है हमारे देश का? सोने की चिड़िया है, बहुत पैसा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 16 लाख करोड़ का पता चला है। उस बॉन्ड के द्वारा आप चंदा ले रहे हैं, धंधा दे रहे हैं, लेकिन आप जनता को नहीं बता रहे कितना रुपया है, किससे आया, तो वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के अनुसार पूरी जनता को अधिकार है जानने का कि देश में क्या हो रहा है। किस प्रत्याशी को जिताएंगे? गठबंधन अकेला कोई जीतेगा? गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है, क्योंकि भाजपा अकेली बहुत स्ट्रोंग हो गई, धनी पार्टी है, 15% लोगों की पार्टी है। ये थी यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद जनता, जिसने बताया कि किस प्रकार से वो अब की बार बदलाव चाहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ मैं भरत पांडे, सी न्यूज़ भारत, कानपुर। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।